Hello students, how are you all? I hope you are fine. My name is अंतिम कंवर and you are watching श्री कृष्णा क्लासेस, जिसमें आज का अपना टॉपिक होने वाला है इंटरजेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंटरजेक्शन हमारी लाइफ में नहीं होता तो हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कैसे दिखाते? क्योंकि बिना इंटरजेक्शन के अपनी फीलिंग्स को शो करना इम्पॉसिबल ही है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो और अगर आप रास्ते में गिर जाते हो, आपको कहीं चोट आती है तो आप क्या बोलते हो? आउच। आउच है, ये एक अपना इंटरजेक्शन ही है। तो आप इनका यूज़ करके किसका यूज़ कर रहे हो? आउच वर्ड का, जो क्या है अपना इंटरजेक्शन है। जो आप क्या दिखा रहे हो? आउच बोलकर अपना दर्द बता रहे हो कि आउच मुझे क्या लगी है, चोट लगी है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड है जो किसी किसी सरप्राइज को या फिर किसी सोरो को या फिर जॉय को क्या करता है, शो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Interjection. An interjection is a word or phrase that expresses a sudden emotion and reaction. इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो अचानक हम कुछ चीज़ को फील करते हैं, अचानक कोई हमें भाव आता है, उसको जो प्रकट करता है वो कौन करता है? इंटरजेक्शन करता है। इट इज़ यूज्ड टू शो फीलिंग्स सच एज जॉय, सरप्राइज, एंगर, सोरो और एक्साइटमेंट। ये कौन कौन सी फीलिंग्स को बताता है? ये बताता है जॉय, खुशी को, और सरप्राइज को, और एंगर को, सोरो को और एक्साइटमेंट को। कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम जिन वर्ड का यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? अपने इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शंस आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन का हम जब भी यूज़ करेंगे तो उसके जस्ट बाद हम कौन से मार्क का यूज़ करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। एंड दे कैन स्टैंड अलोन और बी पार्ट ऑफ ए सेंटेंसेस। ये जो इंटरजेक्शन होते हैं ये किसी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकते हैं और ये अपना एक अकेले हो तो भी अपना क्या देते हैं? सेंस देते हैं। तो ये किसी सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकते हैं, अकेले भी अपना जो अर्थ है वो देते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे वाव दैट्स अमेजिंग। वाव, वाओ दैट्स अमेजिंग है, बहुत शानदार है या अद्भुत है। तो क्या हुआ? सरप्राइज हुआ देख कर कि वाओ दैट्स अमेजिंग। तो वाओ हमारा क्या हुआ? यहाँ पे इंटरजेक्शन हुआ जो किसको शो कर रहा है? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज को बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल अपना, ये वी वॉन द गेम। ये वी वॉन द गेम, ये हमने क्या कर लिया? गेम को जीत लिया, हम गेम जीत गए। तो ये किसको बता रहा है? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय को बता रहा है, खुशी को बता रहा है कि हमने क्या कर लिया है? गेम को जीत लिया है। तो ये क्या है अपना? ये क्या हुआ? एक इंटरजेक्शन हुआ जो खुशी की भावना को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है, शो कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। अब हम देखेंगे बच्चों कि इंटरजेक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। जिसमें फर्स्ट है अपना इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, जिसमें खुशी से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, जो खुशी को शो करते हैं, वो वर्ड आएंगे। सेकंड है अपना इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, किसी चीज़ को देखकर हम भौचक्के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मतलब जो चीज़ हम इमेजिन ही नहीं करते वो चीज़ घटित हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। तो ऐसे वर्ड जो सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं वो किस में आ जाएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज में। थर्ड है अपना इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। सोरो मीन्स होता है बच्चों दुख। ऐसे इंटरजेक्शन जो अचानक किसी दुख को प्रकट करने के लिए जो अपन यूज में लेते हैं वो किस में आ जाएंगे? अपने इंटरजेक्शन ऑफ सोरो में आ जाएंगे। फोर्थ है अपना इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीट मतलब कि किसी का क्या करना? अभिवादन करना, सत्कार से किसी को उसके साथ बोलना, ग्रीटिंग करना उसको। तो वो ऐसे वर्ड किस में आ जाएंगे? अपना जैसे हेलो ऐसे करके वर्ड जो आ जाएंगे किस में आ जाएंगे? अपने ग्रीटिंग में आ जाएंगे। फिफ्थ है अपना इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या फिर प्रेज, किसी काम की सराहना देने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए जिन इंटरजेक्शन का हम यूज करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सिक्स्थ है अपना इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग और अटेंशन, किसी को पुकारने के लिए या किसी को अटेंशन देने के लिए कि आप उसको बुला रहे हो। जैसे हे, हेलो, लिसन, ऐसे करके जो ये इंटरजेक्शन होते हैं वो किस में आते हैं? अपने इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग या फिर इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में आते हैं। वन बाय वन डिटेल्स पे हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट होने वाला है अपना इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। तो ऐसे इंटरजेक्शन, ऐसे वर्ड जो किसको प्रकट करेंगे? खुशी को प्रकट करेंगे, हमारी प्रसन्नता को प्रकट करेंगे, वो किस में आएंगे? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय में आएंगे। यूज टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस और डिलाइट लाइक ये, हुर्रा, yippee,
यूं, वाव, ब्रावो, चीयर्स, ओ ये, स्वीट, ओ वाव, हिप हिप हुर्रे। ये जो वर्ड्स हैं वो किसको एक्सप्रेस करते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय को। ये खुशी को बताते हैं। जब हमें कोई खुशी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं? हम इन्हीं इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में समझे तो हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, खुशी से बोल रहा है कि अरे हाँ हम क्या करें, मैच को हमने जीत लिया। सेकंड बोलता है ये इट्स माय बर्थडे टुडे, ये आज मेरा क्या है, बर्थडे है। तो ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? इंटरजेक्शन ऑफ जॉय को, खुशी को प्रकट कर रहा है। कौन? ये वर्ड्स। ये क्या है? अपने इंटरजेक्शन है। और कौन से टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन के हैं ये? जॉय ऑफ इंटरजेक्शन। सेकेंड टाइप है इंटरजेक्शन का कौन सा? अपना इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज क्या होता है? ये किस चीज़ को शो करता है? तो चलिए देखते हैं। एन इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ sudden feeling of shock, amazement, disbelief or wonder. It often appears at the beginning of a sentence and it followed by an exclamation mark to show strong emotion. तो ये सेम बात बोल रहा है। क्या बोलता है? जिस भी अपन इंटरजेक्शन का यूज कर रहे हैं उसके जस्ट बाद अपने को क्या लगाना है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ठीक है। कौन कौन से जो इंटरजेक्शन होते हैं वो इंटरजेक्शन ऑफ सोरो के में शामिल होते हैं? तो वो होते हैं अपना ओ, वाव, व्हाट, रियली, गुडनेस, गॉस, ओ माई, ओ डियर, नो वे, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं वो किसको शो करते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज को शो करते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखकर क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। तब हम कौन कौन से इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं? तो इन इंटरजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस क्लियर कर देती हूँ कि इनका यूज़ होता कैसे है सेंटेंस में। तो फर्स्ट बोल रहा है अपना ओ आई डिडंट सी यू स्टैंडिंग देयर। मैंने नहीं देखा कि आप यहाँ खड़े थे। तो क्या हुआ? सरप्राइज हुआ बाद में उसको देख करके, मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ खड़े थे। तो क्या हो रहा है? सरप्राइज को बता रहे हैं, इसलिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज हुआ? हमारे ओ का। सेकंड बोलता है वाव दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। वाव कितनी शानदार परफॉर्मेंस, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, उससे भी धांसू, उससे भी शानदार परफॉर्मेंस आपने कर दी। तो क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। और कौन से इंटरजेक्शन का यूज किया है? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का, वाव। थर्ड एग्जाम्पल है अपना नाउ आई अंडरस्टैंड द ट्रिक। नाउ आई अंडरस्टैंड द ट्रिक, अच्छा अब समझी मैं ये क्या ट्रिक थी, क्या चालाकी थी, ऐसे करके। तो अब उसके समझ आ गया है, तो सरप्राइज हो गई वो इस चीज़ को जानकर कि हाँ पहले मुझे ये नहीं पता था, अब पता चला। तो क्या बोल रहा है? नाउ आई अंडरस्टैंड द ट्रिक। तो सरप्राइज हुई, इसलिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज किया? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का। फोर्थ है अपना रियली यू मेट द प्रेसिडेंट। सच, रियली, वास्तव में तुम राष्ट्रपति से मिले। तो उसको बिलीव ही नहीं हो रहा, वो सरप्राइज हो गया देख करके, तुम सच में मिले थे क्या राष्ट्रपति से? तो सरप्राइज के सेंस में हमने कौन सा इंटरजेक्शन का यूज किया है? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज का। थर्ड है बच्चों अपना इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। सोरो मीन्स समझ गए होंगे दुख। दुख को एक्सप्रेस करने के लिए जिन इंटरजेक्शन का हम यूज कर रहे हैं, जिन शब्दों का हम यूज करते हैं दुख को प्रकट करने के लिए, वो कौन से होते हैं? अपने इंटरजेक्शन ऑफ सोरो में इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एन इंटरजेक्शन ऑफ सोरो इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस सैडनेस, ग्रीफ, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट और सिंपैथी। किसी को सिंपैथी देने के लिए, या फिर आप निराश हो गए उसके लिए, या फिर दुखी हो उसके लिए, या फिर आपको किसी चीज़ के लिए पछतावा हो रहा है, उस चीज़ को शो करने के लिए, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप जिन वर्ड का यूज़ करते हो वो होता है अपना इंटरजेक्शन ऑफ सोरो। कौन कौन से वर्ड होते हैं ऐसे? अल्लाश, ओ नो, आउच, डियर मी, ओ डियर, भू। सो ये जो वर्ड होते हैं वो किसको एक्सप्रेस करते हैं बच्चों? दुख को एक्सप्रेस करती हैं। तो कौन से इंटरजेक्शन में शामिल हो गए? अपने इंटरजेक्शन ऑफ सोरो में। सेंटेंस के देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट बोलता है अपना अल्लाह ही लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर। अल्लाह
ही लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर। अल्लाह बहुत दुख के साथ बोल रहा है कि अरे उसने तो आग में अपना सब कुछ खो दिया, तो दुख की बात है, इसलिए कौन सी इंटरजेक्शन का यूज हुआ, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो का। सेकंड बोलता है ओ नो आई फॉरगेट टू सबमिट माई होमवर्क। ओ नो, मैं अपना होमवर्क है वो सबमिट करवाना भूल गई। तो ओ नो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिग्रेट शो कर रहा है, और रिग्रेट के लिए हम कौन से इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, कौन से इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो का यूज करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल बोलता है आउच दैट रियली हर्ट माई फुट। आउच, इसकी वजह से मुझे क्या हुआ है, मेरे पैर बहुत क्या हुए, हर्ट हुए, मतलब दर्द हुआ है ऐसे करके। तो जब दर्द हो रहा है मतलब पेन, तो कौन से इंटरजेक्शन का यूज करेंगे, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो का। फोर्थ है अपना माई फेवरेट कप जस्ट ब्रोक। माई फेवरेट कप जस्ट, अरे मेरा ये जो फेवरेट कप था, मेरे प्रिय जो मेरा प्रिय जो कप था वो टूट गया। तो उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे दुख हो रहा है, इसलिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज हुआ है, इंटरजेक्शन ऑफ सोरो का। फोर्थ है अपना इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग, किसी को अभिवादन करने के लिए, किसी का अभिवादन करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग होते हैं। तो क्या होता है इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, चलो देखते हैं। एन इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग इज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू ग्रीट समवन और begin a conversation in a friendly way. These interjections help to express warmth, politeness or recognition when meeting or addressing others. ये बताता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उनका अभिवादन करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए जिन वर्ड का हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, अपने इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। कौन कौन से वर्ड होते हैं, हेलो, जब अपन किसी से मिलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हेलो, वो हो गया। हाय, फ्रेंडली वे में बोलते हैं हाय। हे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सअप एक्सेट्रा। इन वर्ड का यूज है वो हम किस लिए करते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग के लिए, सामने वाले के अभिवादन के लिए इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं। चलो सेंटेंस से क्लियर कर लेते हैं कि इनका यूज होता कैसे है। हेलो, इट्स नाइस टू सी यू अगेन। हेलो, इट्स नाइस टू सी यू अगेन। तो ये इसमें हेलो क्या है, अपना इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। हाय, हाउ हैव यू बीन। तो इसमें हाय क्या है, अपना इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। थर्ड है अपना हे, लॉन्ग टाइम नो सी। हे, तुम बहुत टाइम बाद, तुम बहुत दिनों से नहीं दिखे। तो यहाँ पे हे उसको संबोधित करने के लिए कर रहा है, उसको ग्रीट करने के लिए कर रहा है, तो हे अपना क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। फिफ्थ है अपना इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल या फिर प्रेज, मतलब किसी की प्रशंसा करने के लिए, उसको किसी काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं, जिन प्रशंसा के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो क्या होता है, अपना इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज। क्या बोलता है ये बोलता है शो एग्रीमेंट, प्रेज और इंक्रेजमेंट लाइक ब्रावो, वेल डन, एक्सीलेंट, ग्रेट, गुड जॉब, फैंटास्टिक, वंडरफुल, सुपर्ब, नाइस, ऑसम, कूल, इम्प्रेसिव, स्प्लेंडिड, ब्यूटीफुल और जीनियस। और इसके साथ साथ वेल डन। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी की प्रशंसा करने के लिए, किसी को उत्साहित करने के लिए इन वर्ड्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये कौन से इंटरजेक्शन में आते हैं, अपने इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज में। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। ब्रावो, यू परफॉर्म्ड रियली वेल। ब्रावो, अरे तुमने सच में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। तो ये क्या है, उसकी क्या, किसके लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी प्रशंसा में ये क्या ब्रावो वर्ड का क्या किया गया है, इंटरजेक्शन का यहाँ यूज किया गया है। सेकंड है वेल डन, दैट्स वाज ए टफ चैलेंज। वेल डन, बहुत अच्छा किया, ये बहुत टफ, बहुत ही मुश्किल चुनौती थी, लेकिन तुमने क्या किया, बहुत अच्छा किया। तो उसको क्या कर रहे हैं, वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसको उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इतना टफ चुनौती थी फिर भी तूने बहुत अच्छे से कर लिया। तो वेल डन है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे इंटरजेक्शन ऑफ बताओ किसको कर रहा है इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज को शो कर रहा है। सिक्स्थ और लास्ट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन में, लास्ट जो टाइप है वो अपना है इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग या फिर अटेंशन। किसी को अटेंशन देने के लिए या फिर किसी को पुकारने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, अपने इंटरजेक्शन ऑफ
कॉलिंग या फिर इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। क्या होता है इसमें? एन इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग और अटेंशन इज यूज टू गेट समवन्स अटेंशन। किसी का ध्यान आकर्षित, किसी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो क्या होता है? अपना इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। और कॉल आउट टू समवन, यानी किसी को पुकारने के लिए जिन इंटरजेक्शन का यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? यही होते हैं। These interjections are often used to address someone directly. These interjections are often used to address someone directly, especially when you want to speak to them, warn them, or simply get them to notice something. इन इंटरजेक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं या फिर उसको किसी चीज के लिए क्या करना चाहते हैं? वॉर्न करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि उसका ध्यान हमारी तरफ हो, उसको अटेंशन दिलाने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है? अपना इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें? जैसे हे लिसन, अरे सुनो, लुक देखो, यो, हेलो, ये सब क्या है? अपने इंटरजेक्शन व्हेन यूज टू कॉल अटेंशन। हेलो का यूज कब करते हैं? बोलते हैं ना हेलो, मतलब सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ करे। जैसे ही हम हेलो बोलते हैं तो सामने वाला हमें क्या दे? अटेंशन दे, इसलिए अटेंशन में इसका यूज करते हैं। वेट, इंतजार करो। इन ये जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? अपने इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, जिनका यूज हम किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें। हे डोंट गो देयर, हे उधर मत जाओ। उसको क्या कर रहा है? अटेंशन दे रहा है कि हे उधर मत जाओ। तो क्या हो गया? अपना कौन सा इंटरजेक्शन हो गया? इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। सेकंड है लिसन, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल यू। लिसन, सुनो, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, तुम्हें बताने के लिए। तो यहाँ पे लिसन, सुनो, मतलब क्या कर रहा है? उसका ध्यान है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो कौन सा हो गया? इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। थर्ड है लुक, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। लुक, देखो, आसमान में क्या है? रेनबो है, इंद्रधनुष है। तो क्या कर रहा है? देखो, उसका ध्यान है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये कौन सा इंटरजेक्शन हुआ? इंटरजेक्शन ऑफ बताओ, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। ठीक है, आई होप ये 6 टाइप मैंने आपको बताई है वो अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। चलो फटाफट से एक बार क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। प्रैक्टिस शीट। अब हम देखते हैं कि हमने जो इंटरजेक्शन हमने अब तक समझे हैं, जो टाइप हमने देखे हैं, उनमें से कौन से टाइप का जो यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखे हैं वो कौन से टाइप का है और किस इंटरजेक्शन को हम इसमें फिल करने वाले हैं। तो फिल इन द करेक्ट इंटरजेक्शन, यहाँ पे जो करेक्ट इंटरजेक्शन आएगा उसको क्या करना है? फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना, पूरा करना है। We finally reached the top of the mountain. हम माउंटेन का जो टॉप है उस पर पहुंच गए हैं। तो क्या हुई है? उसको खुशी हुई है। तो कौन सा टाइप हो गया अपना? ये इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। तो क्या बोलेंगे? ये कि हम फाइनली है वो पहुंच गए किस पे? माउंटेन के टॉप फ्लोर पे। सेकंड अपना बोलता है दैट इज अ ब्यूटीफुल व्यू, कि कितना शानदार दृश्य है। तो इसके लिए कौन से इंटरजेक्शन का यूज करेंगे? वाव, दैट इज ब्यूटीफुल व्यू। वाव, कितना शानदार दृश्य है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना इंटरजेक्शन वाव आ जाएगा। बाकी के आंसर आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि ये जो बचे हुए हैं, जो ये अपने सेंटेंसेस हैं, इसमें कौन सा इंटरजेक्शन आएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज हमने सीखा कि इंटरजेक्शन क्या होता है। जब हम अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स जैसे सोरो, जॉय, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, इन सब को जब हम किसी के सामने शो करते हैं तो जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। फिर हमने देखा कि इंटरजेक्शन है वो 6 टाइप के होते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस शीट में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें आपको इंटरजेक्शन फिल करने हैं। अगर अच्छे से समझ आ गया है तो उसमें फिल कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।